हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इंसान को वहां ले जाता है। आरिफ रूमी से किसी ने कहा था, मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊं? फरमाया, आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। बल्कि सूफिया फरमाते हैं, फरिश्तों के पर जहां थकते हैं आशिक उसके आगे जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक का मिजाज मुकाम बड़ा बुलंद होता है। आप गौर करें, कब्रों में लोगों की हड्डियां पिघल जाती है और कब्र में मुनकर नकीर आते हैं। आप हदीस देख ले उठाकर, कब्र में जो मुनकर नकीर आते हैं सबसे मिलने के लिए, वो उनके नाखून जो है वो लोहे के, और वो जमीन को नाखूनों से चीरते हुए आते हैं। आप डॉक्टर थे, आप टीचर थे, आप इंजीनियर थे, आप हाफिज थे, आप आलिम थे, आप खतीब थे, आप कुछ भी थे। नकीरैन के मिलने का अंदाज यह है कि वो जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं। उनके सर से लेकर पैर तक बाल ही बाल होते हैं। वो किसी की रियायत नहीं करते, बस वो सबको। और जब मुर्दा सोया होता है तो उसको झिंझोड़ के उठाते हैं। वो ये नकीरैन का हाल है। कोई डिग्री आपकी हो, वो आपके साथ इसी तरह मिलेंगे। लेकिन अगर एक डिग्री आपके पास है इश्क मुस्तफा की और रसूलुल्लाह की वफादारी की डिग्री, तो हमारे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। ऐसे हैबतनाक फरिश्ते भी कब्र में तेरा एहतराम करेंगे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि तू रसूलुल्लाह का आशिक है, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। हुजूर के इश्क की बड़ी बात है। अगर इसी पर बात हो तो मैं अपने उन्वान पर नहीं आ सकूंगा, लेकिन एक बात कहता हूं, इश्क कहते किसको है? इसलिए कि आज इश्क और मोहब्बत की बातें बहुत होती है, लेकिन इश्क किसको कहते हैं? तो बुजुर्गों ने 3 अलामतें इश्क की करार दी है। नंबर 1, जो जिससे इश्क करता है वो उसका जिक्र कसरत से करता है। पहली निशानी इश्क और मोहब्बत की ये है कि जिससे इश्क होगा उसका जिक्र कसरत से होगा। अब इतना बड़ा मजमा है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने नबी का जिक्र कसरत से करते हैं? हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना हाथ उठाने की जरूरत है, ना हाथ उठवाने की जरूरत है। क्या हम अपने आका का जिक्र कसरत से करते हैं? तो पता चलेगा कि हम नहीं करते। बल्कि बड़ी माजरत के साथ हम किसका जिक्र करते हैं, थोड़ा तज्जिया करें। और बुरा ना लगे मेरे जुमले तो मैं एक जुमला कहूं, कहीं हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर कहीं हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? इसलिए कि महबूब जब दिल में समा जाता है तो इंसान महबूब के सिवा किसी का जिक्र करना ही नहीं चाहता। बल्कि इश्क में एक मंजिल ऐसी आती है कि आदमी दुश्मनी भी किसी से करना नहीं चाहता। राबिया बसरी से किसी ने कहा कि राबिया, तू अल्लाह का इतना जिक्र करती है, इतनी इबादत करती है, शैतान तुझे कितना परेशान करता होगा? राबिया बसरी ने मुस्कुरा के कहा, तेरी जबान से शैतान का जिक्र सुना तो शैतान याद आया, वरना मैं तो यार की मोहब्बत में इतनी डूब गई हूं कि मैं दुश्मन के लिए वक्त कहां से लाऊं। मुझे फुर्सत ही नहीं है यार की मोहब्बत से, दुश्मन के लिए मैं टाइम निकालूं कहां से, मेरे पास वक्त ही नहीं है। आप गौर फरमाएं। और हमारा हाल क्या है? दोस्तों की ग़ीबत हो रही है, हुजूर का जिक्र नहीं हो रहा है। वो ग़ीबत जिसके बारे में फरमाया गया, अल ग़ीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, ग़ीबत ज़िना से बढ़कर है। ग़ीबत हो रही है, गाने सुने जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, दुनिया का जिक्र हो रहा है, सब का, बल्कि यूं कह दूं जिक्र मुस्तफ़ा के अलावा हम सब कर रहे हैं। और फिर कहते हैं हुजूर से इश्क करते हैं, जबकि आशिकों का मिजाज ये है कि जिससे इश्क होता है वो महबूब ही का तस्करा करता है, महबूब ही का जिक्र करता है। बल्कि वो जिधर देखता है उसको महबूब ही की याद आती है। मैं बहुत लंबी न करते हुए एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। देखो, जिधर देखता है महबूब ही की याद किस तरह आती है, आपको बात समझ में आएगी। अलीफ बा
ता, सा, जीम, हा, ये क्या है? हुरूफ तहज्जी है। इसका कोई माना है? इसका कोई माना है? जाहिर निगाह में इसका कोई माना नहीं है, इसलिए कि जब तक दो हुरूफ आपस में न मिले तो कोई माना तो नहीं बन पाएगा। यही पढ़ाया जाता है, पहले दिन की तालीम है ये मदरसों के अंदर, कि एक हर्फ आप रख दे तो उससे कोई माना नहीं निकलता ना, जब तक के हर्फ को हर्फ से, ऐसे ही है ना साबरी साहब। यही पहले दिन का सबक तो यही होता है बच्चों का, कि हर्फ जब तक लफ्ज की शक्ल इख्तियार न कर जाए तब तक के कोई माना उसमें आप नहीं निकाल सकते। ये जाहिरी इल्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब इश्क आता है तो इश्क वालों को जो चीज दिखती है उसमें महबूब नजर आता है। ये इश्क है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने अली बा ता सा जिसने देखा, यहां मिंबर पे जो है हम सब हैं, और हम तो बहुत छोटे तालिब इल्म लोग हैं। बड़े उलमा से भी पूछे अलीफ का मतलब क्या है तो कहेगा बेटा कोई मतलब नहीं है, बा का क्या मतलब है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जब इल्म से इंसान इश्क की तरफ जाता है तो ये अलीफ बा में भी उसको कुछ नजर आता है। अब ये अलीफ बा में क्या नजर आया मैं आपको बताता हूं, अगर आप समझ सकते हैं तो जरा तवज्जो करना। बात मुश्किल है लेकिन समझोगे तो समझ में आएगी। कहते हैं काफ, ये हुरूफ तहज्जी में से एक हर्फ है, काफ गेसू। देख रहे हुरूफ तहज्जी का अब कोई इशारा दिया जा रहा है, काफ गेसू, यानी काफ देखी ना, काफ काफ जो है वो ऊपर की एक डंडी ऐसे आती है और एक ऐसे लेटी हुई होती है, ठीक, और बीच में उसके पेट में यूं होता है, इसको छोटी काफ कहते हैं, ठीक। तो कहा काफ गेसू, मतलब वो यूं आकर के यूं मुड़ती है। तो देखने वाला ऐसा आशिक था कि काफ देखकर उसको महबूब की जुल्फे याद आ गई, कि मेरे महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत की जुल्फे यूं आकर के यूं घूम जाती थी, तो गोया कि वो बशक्ले काफ थी। सुभान अल्लाह। हा दहन, ये जो हाँ जिसको लटकवा हाँ हमारे यहाँ कहते हैं, और इसको दो चश्मी हाँ भी कहते हैं हा दहन। जब ये हाँ लिखा हुआ देखा तो महबूब का वो दहन, जिसको मुंह कहते हैं गुंचे की तरह खिला हुआ, वो महबूब का मुंह और गुंचे वाला जो है वो दहन शरीफ याद आ गया। काफ गेसू हा दहन या अबरू, और जब या लिखा हुआ देखा तो महबूब के अबरू याद आ गए। काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, स्वाद लिखा हुआ देखा तो महबूब की आंख याद आ गई। और ऐन तो अरबी में आंख ही को कहते हैं। काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क है, इश्क की तालीम है कि जो देखा महबूब याद आया, जो देखा महबूब याद आया। इसी तरीके से आप जो है वो एक बात और अर्ज कर दूं आपके सामने, हमने बहुत चीजें देखी। मिसाल के तौर पर एक चक्कर बना दूं आपके सामने, दायरा बना दूं, दायरा देखूं तो आपको देखा और देखूं तो क्या याद आया? कुछ याद आया? दायरे में क्या याद आया? कुछ याद नहीं आया। लेकिन जब इश्क होता है तो दायरा देखकर भी आशिक को कुछ याद आता है। दायरा कैसे बनता है? नुक्तों को नुक्ते से जोड़ने से दायरा बनता है। नुक्ते नुक्ते एक दूसरे से जोड़ दो तो दायरा बनता है। दायरा इसी तरह बनता है। ज्योमेट्री का उसूल है, जो ज्योमेट्री पढ़ा है उन्हें पता है कि किस तरीके से सर्किल बनता है। नुक्ते को नुक्ते से मिलाया तो दायरा बन गया। इसी तरीके से दायरा जब आपने देखा तो क्या नजर आया? एक चक्री नजर आई, एक दायरा नजर आया। लेकिन आशिक जब इसको देखता है तो दायरा देखकर भी उसको महबूब याद आता है। और वो क्या कहता है? कमान इम्का के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चल रहा है
कि आशिक को जो चीज नजर आई उसमें उसको महबूब ही नजर आया। ये इश्क की अलामत है और वो अपने महबूब का जिक्र करते रहता है। वो परवाह नहीं करता कोई उसकी तारीफ करेगा, कोई तौहीन करेगा, कोई उसको अच्छा कहेगा, कोई उसको बुरा कहेगा। उसकी एक धुन होती है, वो महबूब महबूब महबूब। बड़ी अफसोस के बाद आज जिक्र मुस्तफ़ा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि करें क्या, हमें तो कुछ पता ही नहीं है नबी के बारे में। किस तरह किस मुंह से हम इश्क रसूल की बात करते हैं। अल्लाह के रसूल की सीरत हमें नहीं पता, हुजूर के मोजज़ात हमें नहीं पता, हुजूर की अज़वाज पाक के बारे में कुछ नहीं पता, हुजूर की आबाए पाक के बारे में कुछ नहीं पता। बताओ तो सही। अल्लाह अकबर। एक अदाकार से दिल लगाया है, उसकी सारी हिस्ट्री जान लेते हो और जिसका कलेमा पढ़ा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इश्क की पहली निशानी क्या है? कसरत से जिक्र करना। दूसरी अलामत यह है कि महबूब जो कह दे उस पर अमल करना, यानी महबूब की इताअत करना। अल्लाह अकबर। बताएं, हम इश्क मुस्तफ़ा का दावा करते हैं लेकिन हम हुजूर की बात पर कितना अमल करते हैं? हमारी जिंदगियों के अंदर अमल कितना है? कुछ भी अमल नहीं है। अल्लाह अकबर। बल्कि हाल तो ये है, अपनी तबीयत से रोज सो रहे हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक उठ रहे हैं, रात के 3-3 बजे तक सोते हैं और उसके बाद जो है रात के 3 बजे सोते हैं और दोपहर 12 बजे उठते हैं। फजर की नमाज का ख्याल नहीं, जोहर की नमाज का ख्याल नहीं। साहिबो ये भी तो बताओ, कोई ऐसा आशिक भी देखा है जो अपने महबूब की आंखों को ठंडक ना पहुंचाए, जो अपने महबूब को अजियत पहुंचाए, जो अपने महबूब को तकलीफ पहुंचाए? बताओ किस मुसलमान तक रसूलुल्लाह का ये फरमान नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाता है। एक दिन में 5 मरतबा नमाज छोड़ने वालों, तुम्हारे मेरे महबूब, सादिक व मज़दूक, अल्लाह के महबूब, कायनात के महबूब, मखलूक और खालिक के महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत की जबान से निकल रहा है, नमाज छोड़ोगे तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जाएगा। बताओ तो सही, पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है और जहन्नम के दरवाजों पर रोजाना नमाज छोड़ने की वजह से 5 मरतबा नाम जहन्नम के दरवाजों पे लिखा जा रहा है। क्यों? हमारी नींद क्यों नहीं उड़ती? हमारे कानों पे जो क्यों नहीं रेंगती? शायद माज़अल्लाह ये बात है कि तुम्हें अपने नबी की बात पे भरोसा नहीं, अपने आका की बात पे भरोसा नहीं। और अगर रसूलुल्लाह की बात पर भरोसा और यकीन है तो क्या तुम जहन्नम को नहीं जानते? और जहन्नम को जानते हो तो फिर क्यों वजह है कि बेचैन नहीं होते, बेकरार नहीं होते? बच्चे का हाथ अगर घर की आंख के चूल्हे में जलने वाला हो तो तड़प जाते हो, और पूरा बच्चा जहन्नम में जलाने की बात हुजूर फरमा रहे नमाज छोड़ने वालों के हवाले से। यहां तक फरमाया कि जहन्नम में सबसे ज्यादा दर्दनाक अजाब जिस कौम को होगा वह बेनमाजी होगी। फिर भी हम नमाज से कोसों दूर क्यों हैं? आशिक की पहचान तो यह है कि वो महबूब की इताअत करता है। और कैसे इताअत करता है, एक रिवायत पढ़ूं आपके सामने, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से वक्त में भी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मैं आखिर में एक मिसाल पेश करूंगा एक सहाबी की जिंदगी की कि इश्क किसे कहते हैं। मैं जल्दी इसीलिए समेट रहा हूं कि मुझे सहाबी रसूल की जिंदगी का कुछ गोशा आपके सामने रखना है ताकि हम उससे कुछ इबरत ले सके और इश्क सीख सकें, इश्क कहते किसे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब मस्जिद भर गई, कुछ लोग खड़े हो गए। कैसे कुछ लोग अभी खड़े हुए, जगह नहीं होने की वजह से तो वहाँ खड़े हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इतना प्यार करते थे उम्मत से कि कोई खड़े होके हुजूर की बात सुने ये भी पसंद न था। उसके पैरों की तकलीफ खुद महसूस करते थे। सरकार फरमाते बैठ जाओ। किसी को देर तक हुजूर खड़ा भी नहीं रखना चाहते थे। ये इनकी मोहब्बत थी उम्मत से। बल्कि मुझे एक बात यहाँ याद आई, पूरी तकरीर अगर कुछ याद रहे न रहे, ये जुमला याद रखना। हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखा है, हम हुजूर से कितना प्यार करते हैं नहीं करते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन हुजूर हमसे उम्मती होने की वजह से कितना प्यार करते हैं। तो बुजुर्गों ने लिखा है, जितना प्यार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया करते थे, उससे ज़्यादा प्यार हुजूर अपनी उम्मत से करते हैं। सुभान अल्लाह। इसको घर जाके महसूस करना, कभी इसको घर जाके कभी सोचना। हज़रत याकूब
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जितना प्यार करते थे उससे ज्यादा प्यार हुजूर अपनी उम्मत से करते हैं। वजह, हजरत याकूब 50 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते रहे। देखिए दलील देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे कितना, 50 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन गौर कीजिए, वक्ते विलादत याकूब नहीं रोए और ना वक्ते विसाल याकूब अलैहिस्सलाम रोए यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन हमारे आका तो विलादत के वक्त भी सर सजदे में रख के रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। लामका पे पहुंच के भी रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। और हत्ता कि जब कब्र अनवर में रखे गए आराम के लिए तो हजरत क़ुसम इब्ने अब्बास, हजरत फजल इब्ने अब्बास, हजरत मौला अली इब्ने अबू तालिब, ये हजरात कहते हैं कि जब हमने कब्र अनवर में आराम के लिए रखा तो उस वक्त तो हुजूर के लबाए मुबारक को जुम्बिश थी। हमने कान लगा के सुना कि कहना क्या चाहते हैं आखिरी आखिरी, तो अल्लाह अकबर हमने सुना कि अल्लाह के रसूल की जबान पे जारी है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन जब उठेंगे तो भी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए उठेंगे। और गौर कीजिए, बल्कि कुरान मुकद्दस की एक आयत आ गई, अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या आप इनके लिए अपनी जान गंवा देंगे। इस आयत की रोशनी में बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा यहाँ रुक करके सोचिए, गाने गजले और गुनाह में जिंदगी गुजारने वालों, वो रसूल ने हमसे इतना प्यार किया, ना हमारा नसब देखा, ना हमारा खानदान देखा, ना हमारे करतूत देखे। शराबी थे हम तो मोहब्बत की, बदकार थे हम तो मोहब्बत की, जराइम किए हम, उन्हें सब पता था हम कितने पापी हैं। ये तो एक दूसरे के हमारे पाप हमें नहीं पता, ये तो कुदरत ने पर्दे डाल रखे हैं, इसलिए आप इज्जत के साथ वहां बैठे, हम इज्जत के साथ यहाँ बैठे। अगर कुदरत पर्दे उठा दे तो कोई कहीं बैठने के काबिल नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। लेकिन सारे ऐब जानकर, या भाइयों याद रखना, ऐब मालूम नहीं है तो प्यार करना अलग बात है, और सारे ऐब मालूम होने के बाद प्यार करना, ये सिर्फ प्यार ही प्यार की मेराज है। वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल ने हर ऐब मालूम होने के बाद हमसे प्यार फरमाया है, हमसे मोहब्बत की है, हमारे जराइम के बाद भी हमसे मोहब्बत की है। वरना भाइयों, मुजरिम बेटे से तो बाप भी मोहब्बत नहीं करता। अगर बेटा जिना करते हुए पकड़ा जाए और लोग उसको मार रहे हो और कहे कि ये तुम्हारा बेटा है, तो उस वक्त बाप कहेगा ये मेरा बेटा नहीं है। गौर तो फरमाए, मुजरिम बेटे को बाप भी अपना नहीं कहता, लेकिन ये नबी के दिल में हमसे प्यार कितना है, सारे जराइम के बाद कहते हैं हाँ ये मेरे उम्मती है, सुभान अल्लाह, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। अल्लाह अकबर। तो इताअत हुजूर अलैहिस्सलाम की, प्यार है तो इताअत होती है। मस्जिद भरी हुई है, कुछ लोग खड़े हैं, सरकार ने अज़राए शफकत कहा जो जहां जिस हाल में वहीं बैठ जाओ। बैठ गए लोग। एक सहाबी महफिल में नहीं थे, वो लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे, लकड़ी का गट्ठा लेकर मस्जिद के पास से गुजर रहे थे, उनके कान में आवाज आई, वो रास्ते में बैठ गए, वहीं बैठ गए। आप सच कहना क्या समझे इस हदीस से? हुजूर ने उनसे कहा था ये बात, आपके समझ में आती बात? किससे कहा था? अगर ये मजमे में बात हो रही है तो किसके लिए हो रही है? अगर कह दूं कि सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाओ तो किसके लिए हो रही है? आपके लिए हो रही है, जो कमरों में सुन रहे उनके लिए हो रही है, आपके लिए हो रही है, जो बाहर खड़े उनके लिए हो रही है। जब महफिल के लिए कोई बात खास होती है तो वो सिर्फ महफिल वालों के लिए होती है। लेकिन कुर्बान जाए, ये सहाबा का इश्क रसूल था। जब मेरे आका ने कहा कि जो जिस हालत में जहां है वहीं बैठ जाओ, वो सहाबी वहां थे, बाहर रास्ते में लकड़ी का गट्ठा लेके बैठ गए। महफिल खत्म हो गई, लोग जाने लगे, ये वैसे ही बैठे रह गए। जब तक हुजूर खुद जिन्होंने बिठाया है वो आकर ना उठाएंगे तो मैं ना उठूंगा। जब लोग जाने लगे तो फारूक आजम वहां से गुजरे, हजरत फारूक आजम जलाली बुजुर्ग का ये रास्ते में क्या बैठे इस तरह लकड़ी का गट्ठा लेकर के? उन्होंने कहा उमर मेरे भाई, सरकार ने अभी कहा था जो जिस हालत में जहां है वहीं बैठ जाए, मेरे सर पे लकड़ी का गट्ठा था उसी हालत में बैठ गया। फरमाया अल्लाह के बंदे तुझसे नहीं कहा, वो जो अंदर थे उनसे कहा ये मैं भी जानता हूं, किससे कहा किससे नहीं कहा इससे कोई बहस नहीं। जब महबूब की आवाज मेरे कान में आ गई तो इश्क का तकाजा यह है कि मैं अमल करूं।